नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनिल कुमार और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, हरियाणा पीसीएस के लिए विशेष सीरीज हमारी चल रही है। हरियाणा पीसीएस के साथ साथ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस, जिसके फॉर्म आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस, सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो प्यारे दोस्तों, ये सीरीज में आप देख सकते हैं पॉलिटी का क्लासेस चल रहा है, इतिहास का चल रहा है और इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का क्लास भी चल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो पसंद नहीं आती तो आप सब्सक्राइब ना भी करें, लाइक भी ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे दोस्त, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, इससे पहले हमने 1857 की क्रांति पढ़ाई, मैंने आपको बताया था। देन उसके बाद भारत में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म जो हुए, फिर उसके बाद भारत में जो जैसे राष्ट्रवाद के उदय में कैसे मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाए सामाजिक धार्मिक आंदोलन, इस पर बात किया था। आज हम कांग्रेस के संदर्भ में बात करेंगे दोस्तों। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, तो कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट के संदर्भ में बात करेंगे। तो कैसे हमें पढ़ना है कांग्रेस की स्थापना को, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो कांग्रेस से पूर्व संस्थाएं, है ना, इंस्टीट्यूशन बिफोर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस एक साथ इस्टेब्लिश नहीं हुई। कांग्रेस से पहले भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे थे, तो उनको पढ़ना है। महत्वपूर्ण जो संस्थाएं रही हैं कांग्रेस से पूर्व, उनके बारे में भी हमें देखना है। और फिर दूसरी बात है कि भी कांग्रेस की स्थापना और इससे जो जुड़े हुए कुछ विवाद है प्यारे दोस्तों, इसको भी हम देखेंगे। तो विवाद क्या है कांग्रेस की स्थापना से? भाई, इससे दो थ्योरी हैं। जैसे मान लो, एक है सुरक्षा कवच, सेफ्टी बल्ब की थ्योरी बोलते हैं इसको, सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत भी बोलते हैं, है ना। दूसरा तड़ित चालक का सिद्धांत बोलते हैं दोस्तों। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। फिर कांग्रेस के संदर्भ में दोस्तों इसके परिणाम क्या रहा, यानी कि इसके उद्देश्य का फिर देखेंगे। इसके उद्देश्य क्या रहे हैं कांग्रेस के, क्यों इस्टेब्लिश किया गया, कौन कौन से उद्देश्य हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले कांग्रेस से पूर्व संस्थाएं। दोस्तों, यहाँ से क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके संदर्भ में। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों, 1836 में, 1836 में बंग भंग प्रकाशन सभा का गठन किया गया और इसका मकसद था दोस्तों सरकारी नीतियों की समीक्षा करना। सरकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसकी जो पॉलिसीज है उनका रिव्यू करना। पर्पस क्या है इसका? द रिव्यू ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। बंग भंग प्रकाशन सभा तो कब बनाई गई है? 1836 में बनाई गई है दोस्तों। इसके बाद आप आगे देखेंगे कि 1838 में भारत का दोस्तों प्रथम राजनीतिक संगठन बनाया गया था, जिसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। पहले तो ये पूछ लेगा, यानी कि एक प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा है? तो लैंड होल्डर सोसाइटी था। और इसका सीमित लक्ष्य था दोस्तों, क्या था? बिहार, बंगाल और जो आप देख सकते हैं बिहार और उड़ीसा के जो जमींदारों के हित, इनकी सुरक्षा करना था। लैंड होल्डर सोसाइटी को हिंदी में बोलते हैं जमींदारी एसोसिएशन, भी कई बार इसको बोल दिया जाता है। तो दोस्तों, जो जमींदार थे, लैंड होल्डर्स थे, उनके आप जो सुरक्षा करना, उनके हितों की, उनके इंटरेस्ट की सुरक्षा करना, टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ लैंड होल्डर्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। तो एक ये रहा है। देन इसके बाद हम आगे देखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं आगे 1843 में एक और संगठन बनता है, जिसका नाम था दोस्तों ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो देख सकते हैं क्या बना? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, एक ये बना है, ठीक है जी। और अब देखो, एक तो 1851 में जाके दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके बनाया गया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने बोला लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जो कि 1838 में बना था, और 18 आप देख सकते हैं 43 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो बना है। इन दोनों को विलय कर दिया, इन दोनों को मर्ज करके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन नाम का एक संगठन बनाया गया था। एक ये वाली बात आपको याद रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं 1851 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बाय मर्जिंग द अबव टू ऑर्गेनाइजेशंस, याद रखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं 1852 में, 1852 में देख सकते हैं बॉम्बे
एसोसिएशन की स्थापना की गई थी इसी साल में, ये भी याद रखना है। केवल आपके भी देखो बॉम्बे एसोसिएशन है और मद्रास एसोसिएशन की स्थापना भी आपके 1852 में ही की गई थी। उसके बाद जो अगली डेट है वो है 1866। 1866 में दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये पूरा नाम एक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। और किसने इस्टेब्लिश किया इसको? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। लंदन में इस्टेब्लिश किया गया है दादा भाई नौरोजी द्वारा। इसका मकसद है ब्रिटिश जनता को भारतीय समस्याओं से अवगत कराना। इसका मेन मकसद क्या था? भारतीय जो जनता थी वहाँ पर, ठीक है, मेन की जो ब्रिटिश जनता थी और जो भारतीय भी वहाँ पर जो भी रहते थे कुछ लोग, उनको भी दोस्तों भारत की समस्याओं से अवगत कराना, भारत की समस्याओं के संदर्भ में जागरूक करना। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कई बार पूछा गया है। इसके फाउंडर दादा भाई नौरोजी हैं दोस्तों, देख सकते हैं। इस्टेब्लिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इस्टेब्लिश बाई दादा भाई नौरोजी एट लंदन। ऑब्जेक्टिव टू मेक ब्रिटिश पब्लिक, देख सकते हैं, अवेयर टू इंडियन प्रॉब्लम्स, एक महत्वपूर्ण रहा है, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर 1867 में दोस्तों एमजी रनाडे द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पूना सार्वजनिक सभा कब स्टेब्लिश किया गया है? 1869। यहाँ से दोस्तों मैच द फॉलोइंग में स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मैंने बताया एमजी रनाडे मतलब महादेव गोविंद रनाडे द्वारा क्या किया गया है? पूना सार्वजनिक सभा ही बोलते हैं इसको, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, ठीक है। तो ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। देन इसके बाद आप देखेंगे आगे, उसके बाद देख सकते हैं 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दोस्तों आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। दैट मीन्स मैं कह रहा हूँ 1876 में बाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इस्टेब्लिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये भारत, ये देख सकते हैं प्रभाव और प्रसार की दृष्टि से दोस्तों ये भारत की प्रथम संस्था थी, ठीक है। यानी कि अगर प्रभाव के संदर्भ में देखें, जिसका बहुत बड़े स्तर पर प्रभाव रहा है, इंडियन एसोसिएशन बहुत बड़ी एक प्रकार से कह सकते हो उस टाइम पे संस्था रही थी, ठीक है। इसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यानी कांग्रेस से पहले जो बड़ा संगठन काम कर रहा था भारत में बड़े स्तर पर, वो यही था, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका नाम क्या है? इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोनों ने मिलकर बनाया है। तो इसको क्या कहते हैं? इसे आप देख सकते हैं, इसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, प्रोड्यूसर, ठीक है, बॉडी ऑफ द कांग्रेस, यानी कि पहले जो भी थी इससे पहले संस्था थी। एस एन बनर्जी ने इसे दोस्तों संयुक्त भारत की अवधारणा पर आधारित बताया, ठीक है। एस एन बनर्जी ने इसे संयुक्त भारत की अवधारणा पर आधारित बताया था। इसे गठित करने की प्रेरणा दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रेरणा में जो नीति थी इटली के एकीकरण के आदर्शों से मिली थी। यानी कि इसकी जो प्रेरणा मिली थी इस प्रकार का संगठन बनाने की, तो वो इटली में जो मैजिनी जो था, ठीक है, वहाँ पर इटली में तो एकीकरण के जो अवधारणा थी दोस्तों उससे मिली थी, इटली के एकीकरण की अवधारणा से। ये भी याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो अगर हम इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो सिविल सेवाओं में जो आयु है दोस्तों उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। भारत में जनमत तैयार करना, भारत में जनमत तैयार करना, और जो आर्म्स एक्ट है और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है दोस्तों इसको रद्द करना, ठीक है। आर्म्स एक्ट में क्या था दोस्तों? तो इसमें भारतीय हथियार नहीं रख सकते थे इसके तहत। और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है तो इसमें तो आपको पता है कि भारतीय जो समाचार पत्र थे उन पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए हुए थे, तो इनका विरोध करना इम्पोर्टेंट था। ये हैं दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है, इसकी पहली बैठक आप देख सकते हैं कलकत्ता में हुई थी दोस्तों 1885 में। 1885, ये 1985 लिख दिया है यहाँ पर, तो बाई मिस्टेक है दोस्तों इसको 1885 कर लेना, 1885, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है।
तो इसकी यानी कि इंडियन एसोसिएशन की पहली जो मीटिंग हुई थी वो दोस्तों कलकत्ता में हुई थी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसमें ही भाग लिया था। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दोस्तों यहाँ पर भाग लिया था। तो दोस्तों 1885 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में, उसमें वो भाग नहीं ले पाए थे। तो कांग्रेस के फाउंडर मेंबर थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लेकिन उन्होंने प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इंडियन एसोसिएशन की मीटिंग उसी समय पर दोस्तों चल रही थी कलकत्ता में, तो एक व्यक्ति दो जगह नहीं जा सकता। तो इसमें आप पूछ सकता है, देख सकते हैं यहाँ पर, इसी कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रथम, ये प्रथम लिखा हुआ है, प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रखें। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब बात ये आती है, भी देखो नोट करके लिखा हुआ है, अतः कांग्रेस से पूर्व भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, कांग्रेस से पूर्व भारत के विभिन्न, अलग कलकत्ता में, बॉम्बे में, बंगाल में दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे राजनीतिक संगठनों की स्थापना हो चुकी थी, जो कि आधुनिक, कह सकते हो कि भारत में आधुनिक राजनीति की शुरुआत को दिखाता है। तो अतः दोस्तों इन विभिन्न संगठनों की स्थापना के बाद अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस की स्थापना होना, अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस की स्थापना होना, ये लगातार प्रक्रिया को शो करता है, दिखाता है। यानी कि कांग्रेस की स्थापना किसी मिथ के तहत नहीं हुई थी, एक वास्तविकता के समय की जरूरत थी। खैर इस पर हम बात करेंगे, इस पे तो इशू भी है काफी कि कांग्रेस की स्थापना किस तरह से हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो दोस्तों दिसंबर 1885 में हुई थी। ठीक है, 1885 में हुई थी। आप देख सकते हैं कांग्रेस जो शब्द है दोस्तों, ये इसका अर्थ होता है, कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह, समूह। और दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए से ग्रहण किया गया है। लोगों का समूह होता है ये, आपका यूएसए से लिया गया है। आरंभिक नाम दोस्तों जो कांग्रेस का था वो था इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन, पहले कांग्रेस का आरंभिक नाम इंडियन नेशनल यूनियन था और इसकी जो प्रथम सम्मेलन था दोस्तों वो पुणे में होना था। परंतु क्या हुआ, प्लेग, पुणे में प्लेग फैला हुआ था। प्लेग एक बीमारी होती है और दोस्तों इसकी वजह से इसका जो फर्स्ट सेशन था, यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन का फर्स्ट सेशन प्यारे दोस्तों होना था पुणे में, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैल गया। इस वजह से इसको ऑर्गेनाइज किया गया मुंबई में। ठीक है, हस्तांतरित कर दिया गया। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ये भी पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम रखा गया किसके सुझाव पर, तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया था। और दोस्तों इसकी स्थापना ब्रिटिश, आप देख सकते हैं, एक ब्रिटिश सिविल सेवा में अधिकारी थे, रिटायर अधिकारी दोस्तों, ठीक है, जिनका नाम था A.O. ह्यूम। ठीक है, इनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। ये है A.O. ह्यूम। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी थे। प्रथम सम्मेलन दोस्तों, प्रथम सम्मेलन बॉम्बे के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जिसमें इसके अध्यक्ष डब्ल्यू व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसमें प्रतिनिधि जो भाग लिए थे वो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। याद रखना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 72 प्रतिनिधियों ने, रिप्रेजेंटेटिव ने इसमें क्या हुआ था, भाग लिए थे। लॉर्ड डफरिन दोस्तों वायसराय थे उस टाइम पे जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। अब कांग्रेस की स्थापना से संबंधित प्यारे दोस्तों दो थ्योरी हैं, कंट्रोवर्सी हैं। ठीक है, यानी कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना से जुड़ी हुई दो कंट्रोवर्सी हैं, विवाद है। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो है सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत, सेफ्टी बल्ब थ्योरी बोलते हैं इसको। ठीक है, सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत दोस्तों, इसमें क्या है ना, सेफ्टी बल्ब का जो सिद्धांत है, लाला लाजपत राय ने 1900 देख सकते हैं 16 में यंग इंडिया में दोस्तों इसकी बात की थी पहली बार। ठीक है, कि इसकी स्थापना जो है, आप देख सकते हैं, इसकी स्थापना के संदर्भ में यंग इंडिया में पहली बार बात की थी कि भाई सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत के तहत की गई थी। लाल लाजपत राय ने अपने पत्र में ये बात बताया था। कैसे? उन्होंने दोस्तों किस आधार पर कहा था? उन्होंने दोस्तों देख सकते हैं, विलियम वेडवर्न के कथन को आधार बनाकर यह सिद्धांत दिया था। विलियम वेडवर्न ने कहा था
कि कांग्रेस की स्थापना एक मिथक के अनुसार एओ ह्यूम और डफरिन ने मिलकर की थी। मस्तिष्क की उपज थी। एओ ह्यूम और किसके? डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी। वो डर रहे थे भारत में कोई बड़ा, बहुत बड़ा आंदोलन 1857 से बड़ा भी आंदोलन ना हो जाए, ठीक है। तो इन्होंने भारतीयों में जो असंतोष बढ़ रहा है, ठीक है, उसको रोकने के लिए इसकी स्थापना की थी। तो देख सकते हैं दोस्तों आप आगे इसमें डफरिन के निर्देश पर, इसमें कहा गया है दोस्तों, पढ़ लेते हैं। डफरिन के निर्देश और सलाह पर दोस्तों ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की ताकि अंग्रेजों के खिलाफ भारत में बढ़ते असंतोष को रोका जा सके और भारत में कोई बड़ा असंतोष पैदा न हो जाए। उसे रोकने के लिए भारतीयों को अखिल भारतीय स्तर पर संगठन होना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हैं दरअसल दोस्तों लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की ये, देख सकते हैं, कांग्रेस की यह आलोचना उसके उदारवादी नेतृत्व के संदर्भ में की थी। यानी कि लाला लाजपत राय, देख सकते हैं, लाल बाल पाल, ये तो उग्रवादी समूह में आते हैं दोस्तों, उग्रवादी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस संदर्भ में आप कह सकते हैं जल्दी। तो यहाँ पर चूंकि लाला लाजपत राय, देख सकते हैं, तो दोस्तों किससे थे? गरम दल से थे। तो वो कांग्रेस की स्थापना दोस्तों उदारवादी नेतृत्व के चलते इस संदर्भ में करते हैं। और दोस्तों आगे देख सकते हैं जितनी भी आगे जो आगे चल के दोस्तों कांग्रेस विरोधी पार्टियां जो थी जितनी भी, उन्होंने इस सिद्धांत को अपनी आलोचना का आधार बना लिया, ठीक है, आलोचना का आधार बना लिया। और आप देख सकते हैं जैसे रजनी पामदत्त थी, उन्होंने दोस्तों इंडिया टुडे में साबित करने का प्रयास किया है कि कांग्रेस की स्थापना दोषपूर्ण थी। और तो और आगे चलेंगे जैसे आगे चल के 1939 में दोस्तों आरएसएस संचालक जो थे एस जो गोलवारकर थे, ठीक है, उन्होंने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर ही प्रहार किया और इसे गैर भारतीय जो है माना है। उन्होंने हिंदुओं के अंदर विराष्ट्रीयकरण की भावना के लिए दोस्तों कांग्रेस को जिम्मेदार माना। यानी कि भारतीयों के अंदर जो हिंदू हैं उनके अंदर कई बार विराष्ट्र यानी राष्ट्रवाद की भावना नहीं है, तो इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार माना है। और दोस्तों सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत के संदर्भ में यह मिथक है कि ओयो एओ ह्यूम जो थे, ठीक है, एओ ह्यूम को कोई सीक्रेट रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं 1885 के आसपास, ठीक है, 1857 से भी बड़ा क्रांति होने की बात की गई थी, जिससे ह्यूम ने दोस्तों डफरिन को दिखाया और फिर सेफ्टी बल्ब के तहत कांग्रेस की स्थापना की। ये सिद्ध करने का प्रयास किया है लाला लाजपत राय और जितने भी कांग्रेस के विरोधी दल हुए थे उन्होंने। तो एक ये भी बात थी। खैर हम अगर बात करें दोस्तों सीक्रेट, बात ये होती है कि सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत की जो रिपोर्ट थी दोस्तों, सीक्रेट रिपोर्ट, वो उसके संदर्भ में तीन अवधारणाएं हैं भारत में। जैसे मान लो सीएफ एंड्रूज बोलते हैं इस संदर्भ में कि इनको सीआईडी का रिपोर्ट मिला था कि भाई सीआईडी ने बताया था कि 1857 से भी बड़ी विद्रोह होने वाला है भारत में, इसलिए ताकि जो भारतीयों में संतोष बढ़ रहा है उसको रोका जा सके, एक बड़े संगठन की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। तो भारतीयों को बड़े को जोड़ दो और खुद भारतीय ही रोकेंगे उस असंतोष को, ठीक है। तो एक तो ये हुआ कि सीएफ एंड्रूज को दोस्तों देख सकते हैं, सीएफ एंड्रूज के अनुसार सीआईडी से रिपोर्ट मिली थी, एक तो ये है, ठीक। उसके बाद आर पार में दत्त में बोलते हैं दोस्तों ह्यूम ने अपनी प्रशासनिक क्षमता से इसका पता लगाया था कि भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। और तीसरा है दोस्तों एक बाबा थे, बाबा कूट होमी लाल सिंह, उन्होंने दोस्तों बताया था कि उनके सपने में आया था ऐसा कि एक क्रांति होने वाली है, फिर उन्होंने ह्यूम ने इस संगठन की स्थापना की। लेकिन दोस्तों अगर इस ये जो जितनी भी थ्योरी है इसका अगर हम ध्यान से देखें और इसका समीक्षा करें तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति तक इतिहासकारों इसको सही मानते थे कि भी हाँ सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत के तहत ही की गई थी। लेकिन दोस्तों स्वतंत्रता के पश्चात गहनता से अध्ययन करने पर पता चलता है कि ये सारे के सारे तर्क गलत सिद्ध हुए ये, और कांग्रेस की स्थापना तो वास्तविक थी, समय की मांग थी, जरूरत थी, ठीक है। तो दोस्तों जैसे हम बात करेंगे जो प्रथम तर्क था, प्रथम तर्क ये था कि यो हमको सीआईडी से दोस्तों रिपोर्ट मिली थी, लेकिन सीआईडी की रिपोर्ट को इस आधार पर खारिज कर दिया जाता है दोस्तों कि सीआईडी ओयो ह्यूम को रिपोर्ट क्यों देगी। एओ ह्यूम तो दोस्तों कृषि विभाग या फिर राजस्व विभाग में कार्य करते थे, तो सीआईडी उनको रिपोर्ट क्यों देगी, पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात यह है, दूसरा तर्क के ह्यूम ने अपनी प्रशासनिक क्षमता से पता लगाया। अरे भाई कृषि विभाग में रहते हुए वो इस बात का कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो ये भी बात मतलब एक तर्क के आधार पर खरी नहीं उतरती।
तीसरी बात है बाबा हुम सिंह की सपने में आया था। ये बात एकदम अतार्किक लगती है। तो अतः दोस्तों इस संदर्भ में सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत को स्वीकार करना तर्कसंगत बिल्कुल भी नहीं लगता। अब बात आती है कि यहाँ पर कोई कांग्रेस की स्थापना दोस्तों ह्यूम सब कुछ देख सकते हैं एक कांग्रेस की स्थापना ह्यूम सब कुछ व्यक्तियों के षड्यंत्र के परिणाम नहीं था। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने जो ये षड्यंत्र का परिणाम नहीं बल्कि राष्ट्रवाद का उछाल और विभिन्न राजनीतिक संगठनों और नेताओं का मिला जुला जो प्रयास था उसका परिणाम है। ये कुछ लोगों के ओयो ह्यूम के दिमाग के मस्तिष्क के उपज नहीं है दोस्तों। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना देख सकते हैं कि 1920 के दशक से प्रारंभ हो गई थी और दोस्तों आधुनिक राजनीति के विकास चरम प्रकाष्ठा पर पहुंचकर कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना वास्तविक थी दोस्तों और एक लंबी प्रक्रिया के तहत हुई है। आप देख सकते हैं क्षेत्रीय दलों के अधिकांश इसका परिणाम हम देख सकते हैं जो क्षेत्रीय दल थे भारत में जैसे बंगाल में बट आप देख सकते हैं इंडियन एसोसिएशन था इतने ठीक है ये जितने भी थे ये क्षेत्रीय संगठनों के जितने भी नेता थे दोस्तों वो कांग्रेस के आप देख सकते हैं संस्थापक सदस्य बने जैसे मान लो रमेश चंद्र बनर्जी सुरेंद्र नाथ बनर्जी दादा भाई नौरोजी फिरोज शाह मेहता तो ये भी तो जुड़े थे ना। तो इसका मतलब ये एक लंबी प्रक्रिया के तहत हुई थी। दादा भाई नौरोजी देख सकते हैं। अब दूसरा आता है दोस्तों इसके संदर्भ में तड़ित चालक का सिद्धांत। तड़ित चालक का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों कि ये सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत जो था उसके विरोध में प्रस्तुत किया गया था उसके अगेंस्ट था। इसका मतलब ये था कि खुद भारतीयों ने दोस्तों अंग्रेजों को यानी कि अपने कह सकते हैं कि एक एक प्रोटेक्शन के रूप में यूज़ किया। और दोस्तों देख सकते हैं जैसे इसका जो गोखले ने दोस्तों इसकी यह साबित करने का प्रयास किया है कि वास्तव में एओ ह्यूम ने ब्रिटिश हित में कांग्रेस का उपयोग नहीं किया। वो ये कह रहे हैं कि एओ ह्यूम जो थे वो ब्रिटिश हितों में इसका प्रयोग नहीं किया बल्कि भारतीय जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसने दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन के हित में एओ ह्यूम का उपयोग किया था। ठीक है, तो भारतीय बुद्धिजीवी इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि यदि कोई ब्रिटिश व्यक्ति संस्थान से जुड़ा रहेगा समृद्ध रहेगा तो दोस्तों सरकार उसका उसको उसका दमन नहीं करेगी। ठीक है, तो उसका जो है थोड़ा सा ये चीज़ें देखने इसका पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। तो ये एक तड़ित चाल का मतलब एक सिद्धांत था। इसके बाद दोस्तों इसका निष्कर्ष मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस की स्थापना दोस्तों एक क्रमिक विकास को दिखाती है। ठीक है, इसे क्रमिक विकास के संदर्भ में समझने की जरूरत है। ये किसी व्यक्ति या फिर समूह के मस्तिष्क की उपज मानना इसको उचित नहीं है और ये इसके पीछे ऐतिहासिक विकास को समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में चीज़ों को देखा था। ठीक है, अब कांग्रेस के क्या क्या उद्देश्य थे इस पर भी हम बात करेंगे। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में क्या क्या उद्देश्य रहे हैं। तो कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्यों को दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं कि क्या क्या इसके उद्देश्य रहे हैं। कांग्रेस क्यों इस्टेब्लिश किया गया, इसके लक्ष्य क्या थे, इस पर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद।